हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे जीएस रिसर्च क्लास में आपका स्वागत है। हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वह वन लाइनर एंड एमसीक्यू है, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, जेई, आरपीएफ, यूपीएसआई एंड बिहार बीपीएससी, एसआई, बैंकिंग एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की नदियाँ, रिवर इन इंडिया, जो कि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। प्राचीन काल के नदी के दक्षिण क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है, गंगा। दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट 2023 एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा था। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। तापी नदी की बेसिन राज्य में फैला हुआ है, जो कि महाराष्ट्र है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, इंद्रावती नदी। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से गिरती है? गोदावरी नदी। ब्राक नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोनई नदी, लुंगई, जीनी। श्रीम्बकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी नदी। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? ये है कृष्णा नदी। एसएससी सीजीएल सेकेंड शिफ्ट 2022 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है, जो कि महानदी है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? घाघरा और तीस्ता। एसएससी सीएचएसएल 2022 में क्वेश्चन पूछा था। किस नदी को वय भी कहा जाता है? झेलम नदी को। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों के उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? झारखंड। एसएससी सीएचएसएल 2021 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था। म्यूर, राक्षी, दामोदर, कांगस, बाती और रूपनारायण नामक नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? नेपाल नदी, नेपाल। आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन दोस्तों ये को पूछा था। कौन सी नदी अरावती पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी नदी। आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए सेशन को हम आगे स्टार्ट करते हैं। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम नदी। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी कौन सी नदी है? लूनी नदी। एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन ये पूछा था। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदी है? अरुणाचल प्रदेश। एसएससी एमटीएस 2021 में क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलकनंदा, संतोष पंत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? खरग ग्लेशियर।
दोस्तों मैं जितना भी ये क्वेश्चन पढ़ाने जो है ना, ये क्वेश्चन जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लें, जो कि एग्ज़ाम आने से पहले इसको क्विक रिवीजन आप लोग कर लें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। महावेली गंगा नदी, गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? जो कि श्रीलंका की है। महाकिनी और अलकनंदा नदी किन स्थान पर मिलती है? ये है रुद्रप्रयाग। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी की। ब्रह्मपुत्रा को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ये हमेशा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जो कि बांग्लादेश में है। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन ये पूछा था। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश। एसएससी एमटीए सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्रा किस नदी में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। एसएससी एमटीएस 2022 में क्वेश्चन ये पूछा था। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग नदी। दिहांग नदी। दोस्तों आप जो इस सेशन को देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, और ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन ज़रूर से कर लें जितने भी छात्र हैं। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी और सोन नदी। लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों कावेरी नदी। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था। वह एकमात्र कौन सी नदी है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है? लूनी नदी। महानदी किन राज्य की सबसे बड़ी नदी है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा था, और ये फर्स्ट शिफ्ट में, ये जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये किसी न किसी शिफ्ट में ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? नंदा पहाड़ी से। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा नदी। घांघर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितना भी मैं क्वेश्चन पढ़ाने ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है दामोदर नदी। लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? ब्रह्मपुत्र नदी। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों चंबल नदी की। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी सीमा भीमा किन राज्य से होकर प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र महाकालेश्वर के निकट स्थित है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां है? सिंधु नदी की। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? महानदी प्रणाली। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? कावेरी नदी। दोस्तों ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस थर्ड शिफ्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा था। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं सेशन को। भारत में किस स्थान पर जमुना और गंगा का संगम होता है? दोस्तों ये है प्रयागराज। एसएससी एमटीएस 2022 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी। एसएससी जीडी में पूछा था। कौन सी नदी तापी नदी के मयंतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देता है? नर्मदा नदी। तिराप और नोआ नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? अरुणाचल प्रदेश। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा था। भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार हैं? दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं।
भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? दोस्तों ये गंगा है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान का एकमात्र बड़ी नदी है? दोस्तों ये है लूनी नदी। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सतलुज नदी। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किन नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? सिंधु नदी। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन नदी। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये है सिंधु नदी। चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदी किन राज्य से होकर बहती है? ये है हिमाचल प्रदेश। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन नदी। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र की। किसे बिहार का दुख यानी शोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? दोस्तों ये है कोसी नदी। देखिए दोस्तों, ये कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आरआरबी, ग्रुप डी, किस एनटीपीसी, एमटीएस। व्यास नदी जो कि हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर मिलती है? चलिए दोस्तों, हम आगे स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? ये है कोसी नदी। दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछा था। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पेन्नार नदी की उद्गम स्थल किस राज्य में है? कर्नाटक में। एसएससी जेई में दोस्तों पूछा था। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ी। आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा था। कामिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? दोस्तों ये है कावेरी नदी। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सिंधु जलप्रपात की तीन नदी कौन सी है जो भारत को पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिलती है? व्यास, रावी और सतलुज, जो कि दोस्तों एसएससी एमटीएस 2017 में क्वेश्चन ये पूछा था। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में दोस्तों। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुत्तिनी से होकर बहती है? दोस्तों ये है नंदी देवी। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है दोस्तों ताप्ती नदी। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। एसएससी, सीजीएल, एसएससी जेई, ग्रेड जीके, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इंस्पेक्टर, एसएससी जीडी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर से जाकर समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तापी नदी।
यूपी ट्रिपल एसी लोअर डिवीज़न में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? लद्दाख में। चलिए दोस्तों अब आगे स्टार्ट करते हैं। कृष्णा का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर। चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना नदी किन राज्य से होकर बहती है? हिमाचल प्रदेश से। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है? दोस्तों कावेरी नदी है। चंबल, बेतवा और सोन किन ओर बहने वाली नदियां हैं? उत्तर में। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है दोस्तों? ये है पद्मा। कौन सी नदी उत्तर पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है दोस्तों? ये है पेन्नार। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। किस नदी से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मैंगलुरु। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है दोस्तों? ये है गोदावरी नदी। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा में। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आप एक काम कर लें कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप एक कॉपी में सभी को नोट डाउन कर लें। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? गंगा। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? धुबरी। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? महानंदा। कामिनी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्य द्वारा बांटा गया है? गंगा। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? श्रीम्बकेश्वर की पहाड़ियों से। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था। आगे स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अंबाला। कौन सी प्रायद्वीप नदी भारत के पश्चिम बहने वाली नदी सबसे लंबी नदी है? ये है नर्मदा। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? गंगा। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? कल्पेपोंग। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा था। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा। दोस्तों ये देखिए सभी एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। दिल्ली कांस्टेबल, एसएससी, सीएचएसएल, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किन नदी की प्रमुख स्रोत है? नुब्रा। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों? ये है कृष्णा नदी। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? कार्बेट नदी। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? ये है लूनी नदी। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है वह कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। एसएससी सीपीओ में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। दोस्तों
यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से निकलती है? प्रयागराज से। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम में। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग में। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? सोन नदी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों ये है नर्मदा, ये है ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर जो कि एमपी पटवारी में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। नर्मदा नदी की औसतन लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी है दोस्तों। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? दोस्तों ये देखिए कितना कोई अच्छा क्वेश्चन है। लूनी नदी। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन नदी। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? भारत और बांग्लादेश। आरआरबी, एनटीपीसी और जेईई में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है दोस्तों। ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ 2019 में क्वेश्चन पूछे थे ये। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। बेतवा नदी किस पहाड़ियों से निकलती है? विंध्यन पहाड़ियों से दोस्तों। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? ये है हमीरपुर में। भारत की वृद्धम नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र हैं दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती। किस नदियों को वागड़ और कांडल की गंगा भी कहा जाता है? माही नदी। स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है? कुंजम दर्रा, कुंजम दर्रा में है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी दोस्तों। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? व्यास नदी। दोस्तों इस सेशन को आप आगे स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। यूपी टेट में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा था। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि नर्मदा है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये है गंगा। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? नासिक ग्लेशियर से निकलती है। बराक और कुनार नदी किन नदियों की सहायक नदी है? दामोदर नदी। कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और जो कि आप जो पढ़े हैं और उसी का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं कितना आप याद किए हैं और ये उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? दोस्तों ये है बनास नदी, बनास नदी। द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ये है दोस्तों कर्नाटक में। निम्नलिखित में नदियों में और सहायक नदियों कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों ये है चंबल, राप्ती।
राप्ती, चंबल राप्ती दोस्तों। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये है दोस्तों पेरूरू। क्वेश्चन आंसर बी। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? ये है दोस्तों नासिक से। निम्नलिखित में किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ये है सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सिंधु नदी। दोस्तों ये एसएससी एमटीएस और एमटीएस में क्वेश्चन पूछा था। देखिए कितना महत्वपूर्ण ये सेशन है। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना से नहीं निकलती है? सोन नदी। सोन नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? ये है दोस्तों महानदी। महानदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी नदी। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? दोस्तों ये है सतलुज नदी। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों ये है गंगा, जमुना, सरस्वती। दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत सागर में जाकर गिरती है? दोस्तों ये है दोस्तों माही नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ये है लूनी नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी एक ज्वारन मुख का निर्माण करती है? दोस्तों ये है नर्मदा नदी। श्रीम्बकेश्वर निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत है? ये है गोदावरी नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों ये है गोमती नदी। इनमें से कौन सा नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? ये है दोस्तों दमन गंगा। निम्नलिखित में कौन सी एक द्वीप प्रायद्वीप नदी नहीं है? दोस्तों अलकनंदा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। महानदी किसकी सहायक नदी नहीं है? दोस्तों यह है गंगा की। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? गंडक। निम्नलिखित में कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ये है मंजीरा। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? ये है दोस्तों गंडक। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये है कृष्णा नदी। इन निम्नलिखित में कौन सी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती? ये है दोस्तों गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ये है दोस्तों तापी नदी। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ये है दोस्तों गोमती नदी। चलिए इस सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये कितना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हम एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ये है साबरमती। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? ये है दोस्तों कर्णप्रयाग में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता? ये है दोस्तों राजस्थान। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? ये है नर्मदा। निम्नलिखित में कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? दोस्तों ये है लूनी नदी। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है?
ये है तापी नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ये है कावेरी नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? ये है इंद्रावती नदी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी है? ये है वंगई नदी। भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ये है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये है दोस्तों माही नदी। भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदी है? ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों गंगा की। निम्नलिखित में कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैली जाती है और उसके बाद सूख जाती है? ये है दोस्तों सरस्वती नदी। गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले से पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है? ये है दोस्तों नासिक नदी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये है दोस्तों पटना। चलिए दोस्तों, तेल नदी, अब हम क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों महानदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों ये देखिए, बीपीएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और एआरओ और आरओ और एमटीएस जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं लगभग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है दोस्तों क्वेश्चन आंसर है ए और बी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, और महानदी कृष्णा और कावेरी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है। ये है म्यांमार। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ये है दोस्तों सतलुज नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावती में नहीं है? यह है दोस्तों चिनाब नदी। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? यह है दोस्तों सतलुज नदी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिम घाट से नहीं निकलती? यह है दोस्तों तापी नदी। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ये है आंसर दोस्तों जायरे और कांगो। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? ये है साबरमती। निम्नलिखित में कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? यमुना नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं होती? दोस्तों सिंधु नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है? ये है दोस्तों तापी नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? दोस्तों ये है गंडक नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये है भीमा दोस्तों। एसएससी सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों अगर ये सेशन आपको बढ़िया लग रहा है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।